सहायक है, पर आगे चलकर इसकी भी वृत्ति का त्याग करके त्रिगुणातीत प्रेम लक्षणा भक्ति में प्रवेश पाना है तो तीनों गुणों से ऊपर उठना होता है। इसलिए भोजन पर विशेष नजर रखी जाती है, क्योंकि आहार से ही हमारे अंतःकरण का भाव बनता है। गलत आहार तो अंतःकरण का भाव गलत, बुद्धि गलत निश्चय करेगी, मन गलत संकल्प करेगा, चित्त गलत चिंतन करेगा, अहंकार की गलत स्वीकृति होगी तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। आहार शुद्ध तो हमारे विचार शुद्ध, व्यवहार शुद्ध। इसीलिए जैसे कहा जाता है कि आप प्याज लहसुन भी ना पाए, वो कोई हिंसा नहीं है। प्याज लहसुन कि जैसे लोग मांस भक्षण करते हैं उसमें जीव हिंसा है, प्रगट में आप मार रहे हैं दूसरे जीव को, इसमें कोई हिंसा नहीं। जहां आलू प्रकट होती है उसी मिट्टी में उसी पद्धति से वो भी प्रकट होता है। पर जैसे जहां तुलसी प्रकट होती है वहीं भांग का पौधा भी पास में बगल में दिखाई देता है, वहीं गांजे का भी पौधा, वहीं और भी नशे के पौधे प्रकट होते हैं। जैसे धतूर है उसमें भी फल लगता है, तो आप फल मान करके थोड़ी पालेंगे धतूर को, 10-15 बीज पा लीजिए, आपके शरीर की हानि हो जाएगी। तो ऐसे महापुरुषों ने इसका शोध किया प्याज लहसुन का। ये हमारी बुद्धि में जाकर के तमोगुण पैदा करता है। तमोगुण हमारे सतमार्ग में बहुत बाधक है, वो हमारे धर्म को नष्ट कर देगा, हमारी बुद्धि ठीक निर्णय नहीं कर पाएगी, इसलिए इसको निषेध किया गया है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत हिंसात्मक जिसे मना किया जाता है। अगर आपको उत्तम विचार के द्वारा भगवत प्राप्ति करनी, धर्म पालन करना है तो आपका भोजन तमोगुण रहित होना चाहिए। बासी, दुर्गंध युक्त या जो निषेध किए गए वो पदार्थ। अब जो सात्विक स्वादिष्ट पदार्थ है तो स्वाद रसना तो बोलेगी ही कि अच्छा है, मीठा है या स्वादिष्ट है, ऐसा चाहिए। हम कह रहे हैं खूब स्वाद लेके पाओ, कोई आपको नहीं बांध पाएगा, पर श्री जी को पवाओ, प्रिया प्रीतम को भोग लगाओ। आपके मन में आ रहा है आज ये हाँ ठीक है, सुविधा है, आप बनाइए और श्री जी को पवाइए, पद गाइए। जब भोग लग रहा है कीर्तन कीजिए, एक पद सुनाइए चतुरासी जी को, भोग उछारिए, फिर बड़े स्वाद से पाइए धीरे धीरे हमारी श्री जी ने कैसा है, कितना स्वादिष्ट है। आह, लाडली लाल ने पाया है, इसलिए आपके अंदर भक्ति बढ़ेगी, आपके विचार पावन होंगे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा और कोई अपराध नहीं लगेगा। नहीं तो बिना भोग लगाए पाना वैष्णव पद्धति में तो अपराध है ही, लेकिन गीता जी में भी भगवान ने कहा जो अपने लिए पकाता है, मुझे अर्पित नहीं करता है, वो पाप खाता है। श्रीपाद कह रहे हैं विषमयु स्वादन्नमर्थम महा। मेरी श्री जी ने पाया है, श्री जी का अधरामृत है, उच्छिष्टामृत है, श्री जी के अधरों से लगा हुआ, भाव में डूब बस हो गया। अब वो तुम्हारी वासना नहीं बनेगी, उपासना बन गई। उच्छिष्टामृत भुक्त वही वह, और बड़े स्वाद से पाइए। श्री जी ने पाया है ना, हाँ कितना सुंदर इत्र है, श्री जी के श्रीअंग में लगा, वो आपकी भक्ति बढ़ाएगा। सुंदर प्रसादी माला, हाँ हो भाग्य प्यारे जू की माला प्रसादी मिली, वस्त्र प्रसादी, ये आपके भाव को बढ़ाएगा, ये आपके पाप को नष्ट करेगा। अगर हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए तो जो हम कर रहे हैं शास्त्र सम्मत क्रियाएं, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सुलझना है। अगर हम अहंकार पूर्वक भोजन त्याग देते हैं, पानी पी के रहते हैं, केवल हमें अहम है कि ये सब तो अच्छे अच्छे पदार्थ खाते हैं, मैं केवल जलाहार करता हूं, बात नहीं बनेगी। जो बात बननी चाहिए थी वो नहीं बनेगी, मैं फलाहार करके नहीं बनेगी, अहम पुष्ट हो रहा है। सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी हितजू महाराज जी के, विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रतधारी, मेरी श्यामा जो ने पाया है, बस
आप पाइए स्वाद से। देखो, जो शास्त्र सम्मत कार्य होते हैं वो हमारी बुद्धि को शुद्ध करते हैं, और जो शास्त्र विरुद्ध कार्य होते हैं वो हमारी बुद्धि को अशुद्ध। बुद्धि अशुद्ध, निर्णय अशुद्ध, निर्णय अशुद्ध, गर्त में गिरते चले जा रहे हैं पर हमें पता नहीं होता। श्रीपाद कह रहे हैं कि जो शरीर संबंधी भोग हैं ये व्याघ्र हैं। अब सबको ये लगता है कि सब त्यागी थोड़ी बन जाएंगे। उसे जन्म तो मनुष्य का इसीलिए मिला है, शांति प्राप्त करने के लिए। पशु योनि में थोड़ी शांति मिलेगी, देव योनि में भी शांति नहीं। शांति तो मनुष्य जीवन में ही प्राप्त होती है। कैसे? त्यागात शांतिरंतरम। नहीं समझ में आएगा, मलिन बुद्धि है। आपको लग रहा है जीवन मिला है सुख भोगने के लिए, और सुख है ये नहीं, जीवन महासुख भोगने के लिए मिला है, और महासुख है प्रभु का नाम, प्रभु का धाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला। आप खुद देख लीजिए, अगर इस सुख से आपकी बुद्धि ठीक हो जाती तो आप जगत में दृष्टि डाल के देखिए, बहुत ही छल कपट के द्वारा बल बुद्धि लगा करके भोगों को भोगते हैं और इतने अशांत और मलिन हो जाते हैं कि पूज्य जनों की हत्या कर देते हैं। आसुरी प्रवृत्ति बढ़ जाती है, आजीवन कारावास, फांसी, नाना प्रकार के रोग, दंड, ये सब का क्या हुआ? सुख शांति खोज रहे थे, दुख अशांति क्यों मिली? क्योंकि बुद्धि निर्णय ठीक नहीं कर रही। संत महापुरुषों के वचन मान लो, जब आपकी बुद्धि शुद्ध होगी तो आप खुद बलिहार जाओगे कि अगर ये वचन मुझे ना मिलते तो मैं कहां गिर जाता, कहां बह जाता इस माया के प्रवाह में। ये जो महापुरुष जन बोल रहे हैं, ये करुणा करके बोल रहे हैं। इनको कुछ नहीं चाहिए आपसे, इनको जो परम सुख है वो प्रियाजू प्रदान कर रहे हैं। ये केवल आपके मंगल के लिए, अपने लोगों के मन को परम शांति, परमानंद की प्राप्ति के लिए बोल रहे हैं। जितने भी भोग हैं दुख योनया है। उचित भोग शरीर धर्म निर्वाह के लिए भगवत अर्पित करके शास्त्र सम्मत भोगो, कोई परेशानी नहीं। भोग भोगते हुए परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। धर्म विरुद्ध भोग, मलिन बुद्धि, दुर्गति को प्राप्त हो जाओगे। ये रसेंद्री कभी तृप्त होने वाली नहीं, बड़ी दुष्ट है ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ। देश विदेश घूम रहे हैं, अर्थ प्राप्ति हो जिससे हम भोग प्राप्त करें। धर्म गया, पता ही नहीं कि धर्म क्या है। जहां तलवार की नोक पर खवाने की चेष्टा करने पर वो अपने शरीर का त्याग कर देते थे, नहीं खाते थे, वही तुम पैसा दे के खा रहे हो। देख लो, अपनी बुद्धि को देख लो, तुम अपने को किस धर्म में, किस मार्ग में चलने वाले समझ रहे हो। जहां तलवार की नोक पर कि तुम खाइए तो अपने प्राणों को त्याग देते थे, गला कटवा देते थे, वहां तुम पैसे दे के खा रहे हो, वही चीज खा रहे हो। कहां तुम्हारी बुद्धि गई? सुना कि अमुक आक्रमण कर रहा है, हजार हजार माताएं एक साथ आग की ज्वाला में उतर गई। आग की ज्वाला में उतरना अच्छा है, लेकिन अधर्मियों का स्पर्श नहीं। क्या बुद्धि थी? आज हमारी बुद्धि कहां पहुंच रही है? अगर अध्यात्म को नहीं समझोगे तो बुद्धि को ये माया नहीं सुधारती है, अध्यात्म सुधारता है, भगवत मार्ग सुधारता है। भगवत मार्ग आत्मानंद है, ये पर नहीं है, ये स्वा है। समझना बहुत कठिन है। उपदेश दे देना सरल है, उपदेश सुन लेना सरल है, स्वा पे स्थित होना बहुत कठिन होता है। इसीलिए वर्तमान के भोगों में हम फिसल जाते हैं। महापुरुष जन आदेश कर रहे हैं, ये व्याघ्र की तरह तुम्हें विषय वासनाएं नष्ट कर देंगी, ये रसेंद्री तुम्हें नष्ट कर देगी। आज ये यार कितनी घृणित बुद्धि का हो जाती है। रसेंद्री से क्या तुम पाना चाहते हो? क्या है जिसे कहते हैं बहुत बल प्रदान करने वाला और
क्या क्या बड़ाई करके लोगों की बुद्धि में बैठा दिया। आप देखते हैं उसके अंदर क्या है। बुद्धि मलिन है, इसलिए हम अपने को बहुत ग्रेजुएट समझते हैं, बहुत पढ़े लिखे समझते हैं और सोचते हैं इससे बल बढ़ेगा। शारीरिक बल भी तभी काम आता है जब बुद्धि बल प्रवीण हो। बुद्धि बल प्रवीण ना हो तो शारीरिक बल का विशेष महत्व नहीं होता। तुम काल को शरीर से नहीं जीत सकते हो, तुम प्रारब्ध को शरीर से नहीं जीत सकते हो। बहुत सावधान। सब देख लो, विवेक के द्वारा देखो जरा जगत में क्या हो रहा है। भगवान नाम, भगवत चरण आश्रित बुद्धि इस जगत में भी आनंद प्राप्त करके और परमानंद में जाती है। मान लीजिए कितनी घृणित बुद्धि हो रही है। भला किसी दूसरे के शरीर को काट कर खाने से तुम्हें सुख मिलेगा? तुम स्वस्थ रहोगे, तुम चिंता रहित हो जाओगे, शोक रहित हो जाओगे। विषमियो स्वादन्नमर्थम, जिंदा पशु को ऐसे बांध के नीचे से आग लगाए। एक एक सेकंड का हिसाब होगा आपका, एक एक सेकंड का। कैसे? बस में बैठे जा रहे हैं, बारात में सब मस्त है, अचानक आग लग गई, सब भून गए, जल गए पूरी। एक्सीडेंट हुआ, मर गए। ये हो, पूरी बस खाई में गिरी, सब नीचे। जा रहे हैं दर्शन करने, पैर फिसला, गिर गए, ये हुआ, टूट गया। वो दोष देंगे भगवान का। आज तुम सत्कर्म की तरफ कदम बढ़ा रहे हो, लेकिन तुमने क्या क्या कर्म किए? तुम्हें कभी होश आ रहा है? उसमें परमात्मा है, उसमें जीव जो कहा गया है, जो तड़प रहा है, उसे तुम धीमी धीमी आग में भूंज रहे हो। ये ब्याज सहित मिलेगा, चिंता मत करो। जब ब्याज सहित मिलेगा उस समय तुम सुधर गए हो, मान लो। भले किसी भी यश में, किसी भी स्थिति में जब ब्याज सहित वो मिलेगा तब ये होगा भगवान बड़ा बुरा करते हैं, देखो हमने क्या बुरा किया था या इसने क्या बुरा किया था। लेकिन तुम त्रिकालज्ञ तो हो नहीं कि तुम पूरे बहुत होश में, होश में जो कह रहे हैं होश में हो जाओ। खेती है, जो बोओगे वही काटोगे। एक दाना 100 दाना देता है। एक तुम्हारा कर्म जो 1 मिनट दूसरे को कष्ट दिया, वो 100 मिनट तुम्हें कष्ट देगा। पर यह होता है कि जब मिलता है तब सबको दिखाई नहीं देता है। जब दंड मिलता है ना, भाई अगर ऐसा कुछ विधान होता कि उसने गाली दी, तुरंत 4 थप्पड़ पड़ गए किसी ने, तो वह हिसाब हो गया। ऐसा तो नहीं है। मुकदमा चलता है वर्षों, फिर कहीं उसे दंड का विधान होता है, तब तक कोई जानता नहीं। यहां की भी बात ऐसी ही हमारे भगवान का हिसाब है। स्वादन अनर्थम, ये विष के समान है। अगर सेंद्री की केवल वृत्ति पूर्ण करने के लिए जीवों की हत्या, ये सब मान जाइए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, आप हमारी आत्मा है, आप हमारे हैं। अगर किसी को भी तुम कष्ट देने की बात सोचोगे तो वो तुमको हिसाब भोगना पड़ेगा, चाहे आगे कुछ भी बन जाओ। तुम बैरागी बन जाओ, विरक्त बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, वो ब्याज से तुम्हें भोगना पड़ेगा। हां, या तो इस कोटि की स्थिति हो गई है तो शरीर में दंड है, पर आपको अनुभव में नहीं आएगा। वजन की आएगा, शरीर में आएगा। एक तितली की गुदा में कांटा डाल के छोड़ दिया तो मांडव ऋषि की गुदा में सूली काट दी गई, निकाली नहीं गई। अवश्य में भोक्तव्यम, श्री भगवान के वचन, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। नहीं भाई, तुम्हें देख रहा है शास्त्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्षा सहस्त्रपात, वो हजारों नेत्रों से तुम्हें देख रहा है, किसी के साक्षी देने की जरूरत नहीं, वो देख रहा है। इसलिए विषमी स्वादन्नमर्थम क्यों कहा जाता है भगवान को अर्पित करो? तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ेगी अवक्ष पदार्थ भगवान के सामने रखने की, वही सात्विक पदार्थ ही भगवान को भोग लगाओगे तो भगवत अर्पित समस्त दुखों का नाश करने वाला बन जाएगा। स्वाद भी मिलेगा, स्वास्थ्य भी बनेगा, पुण्य भी बनेगा, पाप भी नष्ट होंगे, लाभ ही लाभ हो गया। जब आप रसोई बनाए, भोग लगाए और आप ही पाए तो इसमें कितना लाभ हो गया।
आपका भजन बन गया जब से रसोई शुरू की। भोग अर्पित किया, भगवान की प्रसन्नता मिली। प्रसाद पाए, सात्विक, स्वास्थ्यवर्धक, दुख नाशक, पाप नाशक। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। वो भगवत कृपा प्रसाद समस्त दुखों की हानि कर देगा, नाश कर देगा। समझ में नहीं आता। यही समझाने के लिए सत्संग, भगवत प्रेमी महात्मा जन विविध रूपों में, विविध भावों में इस जगत को अमृत पान कराते हैं। नर्थ प्राय मशाधु लोक मिलनम सर्वार्थ विभ्रंशवत। ये धन की प्रधानता बुद्धि में हो जाने से अनर्थ जागृत हो जाता है। जिसे हम अर्थ कहते हैं उसे धर्म से सीमित किया गया है। धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। काम को मोक्ष के समीप रखा गया है, अर्थ को धर्म के समीप रखा गया है। धर्म से अर्थ कमाओगे तो कामनाओं की जो पूर्ति होगी वो मोक्ष की तरफ ले जाएगी। अधर्म से अर्थ कमाओगे तो राक्षसी भाव जागृत हो जाएगा और तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। जैसे हमें प्रगट में दिखाई देता है कि 1 लाख रुपया का जरा छल कपट किया, 1 लाख मार दिए, ठीक है, तुमने तो ऐसा कर दिया, तुम्हें बड़ा सुख लग रहा है। अब वो 1 लाख जब तुम्हें मारेंगे बहुत सह नहीं पाओगे। ऐसी प्रिय जगह चोट पहुंचाएंगे जहां मरोगे भी नहीं और तड़पोगे। हमारी बात तक पहुंच जाओ जो हम कह रहे हैं। तुम्हें लग रहा है कि हम दूसरे को छल कपट हिंसा आदि करके धन कमा लिया, तो तुम किसको सुख देना चाहते हो? शरीर को और शरीर के प्रियजनों को। वो ऐसी जगह चोट पहुंचाएगा जहां तुम अधिक प्यार करते हो कि पूरे जीवन आह बोलते रहो, कोई दवा उसकी नहीं मिलेगी। तुम्हारा प्रियजन का बिछोह, प्रियजन का तड़पना और तुम्हें उसकी याद में, तुम्हें उसके दुख में दुखी होकर जीवन भर भोगना। मान लो ये कोई कहानी नहीं, सिद्धांत का वर्णन हो रहा है। आप सत्य से चल रहे हैं, आपके पास सुविधाएं कम हैं, अच्छा भोजन भी नहीं है, अच्छे वस्त्र भी नहीं, और आपका हृदय शीतल रहेगा, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, आपके विचार उत्तम रहेंगे, शरीर पूरा होगा, भगवत कृपा पात्र बनोगे। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता। जब तुम धर्म से चलोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा कर लेगा, लोक और परलोक सब जगह। इसलिए धन को प्रधान रख करके कोई कार्य न करे, धर्म पर दृष्टि रखकर धन कमाए। पर आज हमारी बुद्धि ठीक ना होने के कारण ये निर्णय नहीं कर पाती। आगे कह रहे हैं, असाधु लोक मिलनम सर्वार्थ विभ्रंशवत। असाधु लोगों का संग तुम्हारे पुरुषार्थ को नष्ट कर देगा। बड़ी कृपा हुई जो भगवत मार्ग मिला है। अब असाधु का संग, बाहर से असाधु बनकर अगर आपके पास कोई आएगा तो आप संगी नहीं करोगे, क्योंकि इतना तो है ही ना। पर वो साधु वेश में असाधु चिंतन, असाधु आचरण, तो आप मित्र बना करके पतित हो जाएंगे। इसीलिए शास्त्रीय सिद्धांत परमार्थ के पथिक के लिए है, असंगोहम पुरुषा, असंग भावना। सबसे भगवत भावना है, पर हमारा कोई न मित्र है न कोई शत्रु। जहां हमारे आंतरिक अध्यात्म मार्ग में कोई प्रहार करे, हमें सहना नहीं चाहिए। बाहर शरीर में प्रहार करे तो भगवत मार्ग के पथिक है, एक बार सहने की चेष्टा करेंगे प्रभु की कृपा बल से। लेकिन हमारे मार्ग पर प्रहार कर दे तो असहनीय हो जाना चाहिए। क्या सहनीय? जैसे कोई हमारे हृदय में नाम चल रहा है, नाम की वृत्ति रोक रहा है, बात से, चेष्टा से, सुख दर्शा के, मित्रता से, हंसी मजाक से, जैसे भी। जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। चाहे कोई कितना प्रिय हो, पर परम प्रीतम प्रभु से विमुख करने वाली बात, विमुख करने वाली चेष्टा, विमुख करने वाला खान पान संग, जाके प्रिय न राम वैदेही
तजिए ताहि कोटि बैरिशम यद्यप परम शनि। आपके हरि गुरु निंदा कोई कर रहा है और आप सोच रहे हैं हमारे प्रियजन हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, अगर हम इनका विरोध करेंगे तो फिर मित्रता टूट जाएगी। तो कह रहे हैं असाधु लोक मिलनम सर्वार्थ विभ्रंशवत। ये मित्रता, ये रिश्तेदारी तुम्हारे जो सर्वार्थ भगवत प्राप्ति का मार्ग है उससे विमुख कर देंगे। सुनने वाला और कहने वाला दोनों को बराबर फल मिलता है, चाहे वो सतमार्ग की वार्ता हो या असत मार्ग की। निंदा आदि सुनोगे, निंदा आदि करोगे, एक ही फांसी में बांधे जाओगे, एक ही दंड मिलेगा दोनों का। भगवत चर्चा करोगे, भगवत चर्चा सुनोगे तो एक ही प्रकार से भगवत कृपा प्रसाद उदय होगा। गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी। किंचिन मात्र परिग्रहम ग्रहमिव स्वात्मेंद्रियम शत्रुवत। भाई, तुम्हारे पास जो कुछ भी मिला है वो उद्धार करने के लिए मिली सामग्री है। घर, मकान, रुपया, पैसा, पत्नी, पुत्र, बुद्धि, सब केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। पुत्र संतान आदि उत्पन्न हो रही, भगवत प्रसन्नता का कार्य, सृष्टि का कार्य। अर्थ आदि हमारे पास है, परिवार को सुख पहुंचा रहे, समाज को सुख पहुंचा रहे, आए हुए अतिथि को सुख पहुंचा रहे। घर मकान है, मेरे ठाकुर जी का दिया हुआ है। अपने प्रभु को घर का मालिक मान करके सेवक भावना से नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतना। बढ़िया आनंदमय जीवन ये भी और परलोक भी बनेगा। यदि आपने ये मेरी वस्तु है, मेरा अधिकार है, तो कह रहे हैं ये बात तुम्हारे आत्मस्वरूप को ढक देगी, परमार्थ से विमुख हो जाओगे। बस समझो ना, हमारा घर है, अभी प्राण निकल जा, क्या है तुम्हारा? बस केवल सोच तुम्हारी है, तुम्हारा कुछ नहीं है। इसके पहले कितने लोग इसको मैं करके चले गए और कितने मैं करेंगे आगे। तो वर्तमान में तुम तो समझ जाओ कि ये मैं मेरा नहीं है, ये सब कुछ प्रभु का है। कुछ समय के लिए तुम्हें वास मिला है, और वास मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। साथी मिले, पति, पुत्र, पत्नी, जो भी ये संबंध है, ये सब भगवत सेवा संपादन के लिए। समझ नहीं आ रही? भोक्ता बनकर, कर्ता बनकर, मालिक बनकर, स्वामी बनकर दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं। स्वामी प्रभु है। बड़े बड़े महापुरुषों ने गृहस्थी में रहकर स्थिति प्राप्त की है, बड़ी ज्ञान की, भक्ति की ऊंची स्थिति प्राप्त की। ऐसा नहीं कि गृहस्थी धर्म में चलने से अध्यात्म मार्ग नहीं चल पाया जाता, ऐसा बिल्कुल भ्रम है आपको। किंचन मात्र परिग्रहम ग्रहमिव स्वात्मेंद्रियम शत्रुवत। कुछ भी अपना नहीं है प्रभु के सिवा, ये बात मानना है आपको अंदर से। सब कुछ प्रभु का है। आपको जितनी अधिकार सेवा दी गई तो सेवा दी गई। ये मकान, इतने लोग, इतना खान पान, इतनी खेती, इतना व्यापार, इसको आप सेवा दी गई। ईमानदारी से सेवा निर्वाह करो, नाम जप करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी उसी से। अगर आप एक भी वस्तु को अपना मानते हैं तो बाधा पहुंच जाएगी। एक भी वस्तु को देखो, एक दृष्टांत में पढ़ा था, शायद भक्तमाल में जी या मथुरादास जी के श्रीमुख से सुना कि एक महात्मा थे, बड़े विरक्त थे, विचरण करते रहते थे। संतों का स्वभाव होता है जगन मंगल करना। तो किसी धनी मानी भक्त ने कुछ असरफियां दे दी थी, पहले असरफियां चलती होंगी, तो उन्होंने मना किया पर ले लिया। चलो, भक्त की इच्छा है। कभी कभी ना आवश्यकता होने पर बिल्कुल इच्छा नहीं, पर सामने वाले के भाव देख करके लाओ छला लग, उसका भाव पुष्ट हो जाए, उन्होंने ले लिया। अब वो गीता जी रखते थे, तो गीता जी के बस्ता जो ऊपर वस्त्र था उसमें उन्होंने रख लिया वो सर पे। शिष्य परिकर भी था, कुटिया में जाके वो गीता जी सम्माननीय स्थान पर, और बीमारी शुरू हो गई। किस समय क्या हो जाए कुछ पता थोड़ी। अब उनके चिंतन में था कि वो अशर्फियां बेच करके उससे हम स्वादिष्ट पदार्थ खरीद करके संतों को पवाएंगे। अब संत जनों को अर्थ मिलेगा तो भागवती की होगा, सुंदर फूल
लाके प्रभु को फूल बंगला में बैठा लेंगे, भोग लगाएंगे, संतों को पवाएंगे, नाम कीर्तन करेंगे। और चिंतन बना सर्पियों का, शरीर छूट गया। ये पानी का बुलबुला है, कब फूट जाए इसका कोई पता नहीं। सांप बनकर उसमें बैठे, अपने शिष्य को स्वप्न दिया कि बेटा हमारी गति बिगड़ गई, अंतिम में असर्फियों का चिंतन हो गया, तो मैं सांप का बच्चा बनकर के गीता के उसमें बैठा हूं, आप मारना नहीं, तुम जाओ गीता का बस्ता खो। कहीं छेद नहीं था, छोटा सा सांप का बच्चा, उसमें उसी कुंडली मारे हुए उसी असरफी पे बैठा। तो अब तो स्वप्न में बता दिया, तो प्रणाम किया, उस सांप का बच्चा ऐसे निकला, असरफिया ली और संतों को फिर निमंत्रण दिया और भंडारा किया, और वो सर्प गति से मुक्त हो गए। कहानी नहीं है, सत्य विषय है। महाराज भरत जी हिरण पर दया की, बच्चे से राग कर बैठे, अंतिम समय हिरण का चिंतन हुई, हिरण बन गए। समझो, विरक्ति का मतलब केवल वेश से नहीं है, विरक्ति का मतलब अंतर के राग त्याग से है। तो राग त्याग करना बड़ा कठिन लगता है, समर्पण करने में तो कोई परेशानी नहीं लगती। घर में ही है पर घर को अपना ना मान के प्रभु का मानते हैं। भोग सामग्री है पर प्रभु की भोग के लिए है, अतिथि सेवा के लिए है, परिवार सेवा के लिए, उसको स्वामी प्रभु को बना, वो है ही सबके स्वामी, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी। ये भूल सुधार लोगे तो घर बैठे महात्मा हो जाओगे, घर बैठे तुम्हारी साधना बन जाएगी। अगर भूल हो जाए तो महात्मा भी गति बदल जाती, देख रहे हो ना। बहुत सावधान, महापुरुषों के वचनों को समझना है। किंचन मात्र परिग्रहम, तो क्या था भरत जी के पास परिग्रह? कुछ नहीं था, राज परिवार सब महल छोड़कर आए हुए थे, राग था। अभी राग था, वो राग पकड़ लिया हिरण ने, हिरण के राग में दूसरी गति बदल गई, हिरण की योनि प्राप्त हुई। बहुत हमें स्थान परिवर्तन, वस्त्र परिवर्तन, ये सब खास बात नहीं, ध्यान देना है हमें भाव परिवर्तन करना है, हमारा उद्देश्य परिवर्तन हो जाए, बस सब बात बन जाएगी। मन्येत प्रणयी हरौ सही वसेत साध्वत वृंदावने। तो अपने मन और इंद्रियों को वृंदावनेश्वरी श्री श्यामा जी के चरणों में लगाने की चेष्टा करो। भोगों से डरो व्याघ्र की तरह, और जो रसेंद्री के भगवत विरोधी भाव प्रकट करने वाले आहार हैं, इनसे बचो, मानो इसमें विष मिला हुआ है। और अर्थ धर्म के द्वारा कमा करके अपने परिवार का, अपने रिश्ते नातों का, अतिथियों का, जो असहाय असमर्थ, उनकी सेवा करो। जो तुम्हारे भाव को बिगाड़ दे, चाहे रिश्ते नातेदार, चाहे परिजन, कोई भी हो, उसके संग से बिलक बचो, क्योंकि भगवत भाव बहुत कीमती वस्तु है। अगर ये बिगड़ गया तो कुछ हाथ में नहीं रह गया, भाव ही सब कुछ है। भाव प्रकट हो गया तो खंबे से भगवान प्रकट हो गए, भाव प्रकट हो गया तो कुत्ते में से भगवान प्रकट। भाव बहुत कीमती वस्तु है। किंचन मात्र भी कुछ भी अपना ना मानकर अपने प्रभु का मानो, और निरंतर नाम रटन करते हुए धाम आश्रित धाम वास करो। परम